हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरन भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंजनपिका कांत अगणित मित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि श्रुति नौमि जनक सुता भजो दीन बंधु दिनेश दाना दैत्य वंशन वंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश नंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधारे अंगविभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम् मम हृदय निवास कुरु फल दल मन जाहि राचो बिलहि सोवा सहज करुणा निधान सुधान शील सदानत ए भाति करि अशीष सुनिसि सहित जिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन जान गौरे अनुकूल सिया हे हर्षों न जाय करे मंगल मंजुल मंगल मूल वामे अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की वंदना के साथ नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रागम रामम रघुवंशनाथम। कल हम बालकांड के श्री रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग से श्रवण कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी का विवाह, उनके साथ में लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ, भरत का भी हुआ, शत्रुघ्न का भी हुआ। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के इस जोड़े को देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं। उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया।
जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति और उर्मिला जी तीनों राजकुमारी को बुला लिया और इस तरह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा वंदना की और सीनावा कर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्ण काम महान और भावकों को छोड़ देकर कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। इस तरह से देवतागण फूल बरसाने लगे। सीता जी बार बार राम को देखती और सकुचा जाती, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यार से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर तरफ देख रहे। ये कल हमने श्रवण किया था, आज हम अगले उसके आगे के वर्णन सुनेंगे। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को ले जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लग रहे, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कलकिंक निकटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली के ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित। पीत जने महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जने महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ये सब रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन हो रहा है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे। चौड़ी हाथी, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित। पियर उपरना काखा सोती, दुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित हो रहा है रामचंद्र जी के, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि रता निवासा, सोहत मौर्य मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बेलोक सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण बारी, आरती करे मंगल गावहि, सुर सुमन बरसहि, सूत मागत बंदी सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमुन मणियां गुथी हुई, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देवी सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी भलाई करें, उनकी शुभकामनाएं। और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागत तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। आगे बोला, कोह बरैयाने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कोरि गौरी सिखाओ, रामई सिय संसार कहे, रनिवास हासु बिलास, रस बस जन्म को फल सकल। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा जाकर लोग की कीर्ति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है।
श्री रामचंद्र जी सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर। निज पानी मनि महु देख अति मूरति स्वरूप निधान की चाल तीन भुज बल बिलोक निबिरह भय बस जान की। हो तुक विनोद प्रमुद प्रेम न जाई गई जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जन बासे चल। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से बहुत से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे ले वर और कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। अभी मैरिज हो गई, इस तरफ ले जा रहे हैं। ते समय सुन आशीष जहत नगर नम आनंद महा जिरुचियों चोर चारु चारे मोदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलो की प्रभु दूतन बिहनी चले हर्षि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों। योगीराज सिद्ध मनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते अपने लोगों को चले गए। सहित बदुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उम गेउ जनु जनवास सियावर रामचंद्र की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। चारों कुमार बहुओं समेत पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ गया हो। मुनि जेव नर बहु भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती। परत पावणे बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। ये सब रामचंद्र जी के विवाह के बाद की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह के बाद की, जब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास मिलने आए। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगी पीढ़ न बैठारे। धोए जनक अवध पति चरना सीलु स्नेह जाहि नहीं परना। आदर के साथ सबकी चरण धोए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बाउरी राम पद पंकज धोए जे हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक ने उनके चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीने बोली सुपकार सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला दिया जो कि भोजन परोसते। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। जो पत्तलें थी जिसमें भोजन परोसना था, भोजन सर्व करना था, मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गए चतुर सुवार विनीत सियावर रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोसे।
पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरसी नहीं जाए बखाने। सभी लोग पंचकोर अर्थात प्राणाया स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। ये 5 प्रकार की वायु होती है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम बन गए। ये अवध की लैंग्वेज में एक दूसरे को थोड़ा गालियां सुनाते हैं, मीठी। अनेक तरह के अमृत समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुषन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनके नाम कौन जानता। 4 प्रकार के चर्व्य, चौष्य, लेह, पेय अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रस के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही। ये विवाह का रीति रिवाज। इस प्रकार से जो रसों का वर्णन किया है, चर्व्य, चौष्य, लेय, पेय अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर, पीकर खाने, ये सब जो है इसके व्यंजन बने हो। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राम मनि सहित समाजा, ए विधि सभई भोजन कीना, आदर सहित आचमनो दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनमा से गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज, सियावर रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुबर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महा प्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा। चारों कुमार गए मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ। हरि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मिय जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो हो मुनि राजा, भयों आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। दशरथ जी वशिष्ठ मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। राजा प्रणाम पूजन करके फिर हाथ जोड़कर बोलते मानो अमृत में डुबोई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाए। स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई की और फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव देव ऋषि वाल्मीकि जाबाई, आए मुनि बर निकर तब कौशिकादि तपसाल, सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली, विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभई नृप कीन्हे,
पूजिश प्रेम बरासन दीने, चारि लक्ष बद्धेनु मगाई, काम सरबी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहू आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे थे, जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। आई अशीष महिषो नंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुद गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ऐ विधि राम बियाऊँ छाहूँ, सकई ने वरनी सहस मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी के जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिनके सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कह राम, यह सब सुख मुनिराज तब, कृपा कटाक्ष पसाओ सियावर रामचंद्र की। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर दबाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेह सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सरा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति बागा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने प्रेम से फिर रोक लेते हैं, रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहूं, दशरथ गमन सुहाई न काहूं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाए, कहाँ विदे ने प्रही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहा आय सुदेहूँ, यद्यपि छाड़ी न सकूँ कर स्नेहूँ। भले ही नाथ कहीं सचिव बोला है, कही जय शिव शीस तिनकना है। यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करऊं जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो, रानियों को खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चले बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, मनो साज सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे। जाना सत्य ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए माने संध्या के समय कमल सकुचा जाते हैं। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवान, भोजन साजुन जाई बखाना।
आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार की का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखाई नहीं जा सकती। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाग रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर के भेजी गई सारे मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं, पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए थे। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हें देखी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस और गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जमित न सकिए कही, दीन विदे बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ी। सबू समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, विकल में नगन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े से जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि पुनि सीय गोद करी ले ही, देह असीस सिखावन दे ही। होई वो संतत पियारी, चिरु अही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यह हमारी यही आशीष। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंच रचि कृतनारी। आदर के साथ सब स्त्रियों के धर्म समझाकर रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाई न सहित, राम भानुकुल के। चले जनक मंदिर मुदित, विदा क्या रावण हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई स्वभाव सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत ही आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है, आज से आना चाहते हो। विदय ने विदाई का सब सामान तैयार किया। लेव नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन विधि आनी। राजा के चारों पुत्रों, इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। है सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लेह जन्म कर भूखा। पावन नार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए,
जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन करके नगरवासी हो गए। निरखी राम शोभा उर्धर हूँ, निज मन फनि मूरति मान कर हूँ। यही विधि सबई नयन फल गे देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबों को नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सभी बंधु लखी, हर्षि उठार निवास। करे निछावर आरती, महामुदित मन सास सिया भरे रामचंद्र की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित होता। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर आरती करती। देखी राम छवि अति रागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज सने बरनी के में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रही। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति जेतु जवाए। बोले राम सो अवसर जानी, शील सने सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शटरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न यहाँ पठाए। मात मुदित मन आए सुदे हूँ, बालक जानी करब नितने हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सारी जो सासुएं थी रामचंद्र की, वो प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती। सुनत बचन बिल खेवर निवासु, बोल न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सबली ने, पति ने सौंपे बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते से रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से सीलु सनेह, लखि निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार कहा, हे तात सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबको गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय, ऐसा जानिएगा। मैं तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, चिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन।
तुम पूर्ण काम हो, सुजान हो, शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले दया के धाम। अस कहीं रही चरण गई रानी, प्रेम पंख जन गिरा समानी। सुनी सने सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रही, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। और स्नेह से सनी श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुर बहोरी। पाई असीस बहुर सिर नाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर विदा मांगते बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नमाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंज मधुर मूरति उरानी, भई सने शिथिल सब रानी। पुनिधि रज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई, बाल बच्चे जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती और फिर लौट कर मिलती है, पर परस्पर में कुछ थोड़ी देर प्रीति नहीं बढ़ी। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग किया। कन्याएं जा रही हैं, पुत्रियां जा रही हैं, फिर भी बार बार उनको माताएं मिलने आती, फिर उनको सखियां वापस ले जाती, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछड़िया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनुवास। मानव की न विदेह पुर, करुणा बिरह निवास। सियावर रामचंद्र की जय। सभी स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानव जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वेदई कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य त्याग जाता है। भय विकल खग मृग ऐ भांति, मनुज दशा के से कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती। तब भाई सहित जनक जी वहां आया, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भरा। सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। दीने राय उरलाई जानकी, मिटी महामरद जात राज ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम की प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर पाने। बारे बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री ने समझाते, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विपस परिवार सब, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिर सिद्धि गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहुतेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे।
राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक। सिए चलत सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। बुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बराते नहीं साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बराती ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला दिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूरि धूरि सीसा, मुदित महीपति पै असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रख धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन। सुर प्रसन्न पर सही हर्षि, करे अपक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे और अप्सराएं गान कर रहे। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। डप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाढ़े सब दीन कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगने को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार वृदा बलि भाषी, करे सकल राम यूर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहे, जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। वे सब बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक बस प्रेम बस लौटना नहीं चाहते, तो जनक जी पीछे तक छोड़ने आ रहे। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूर बड़ी आए। राव बहोरे उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए हो, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया, प्रेम आश्रु की धारा बह चली। तब विदय बिल बोल कर जोरी, बचन सने सुधा जुन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाए, महाराज मोह दीन बढ़ाए। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बना कर किन शब्दों में विनती करूं, महाराज आपने मुझे इतनी बढ़ाई दी। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकुर पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस। करें जोगी जोग मुझे लागी, को मोह सममता कोई मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, और जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि। मन समेत जहि जान रमानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कई कही, ज्योति हो काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कता नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस है। नैन विषय मो कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सभी लाभ जग जीव कह, भयो ईशो अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय।
वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सभी लाभ ही लाभ। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिरहि सुने रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारे जौं सने सुठि ठोरे। तो भी रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा का कर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार जनक जी बार बार सबसे एक एक से बात करें, दामाद से बात करें। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों का न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, हित कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीनी आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर फिर नाम शीश। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर बिनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेन सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती करके बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी के सब श्रीनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सित्र और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीश पर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुच आई। उन्होंने कहा, मनुष्य सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो कुछ सुख और श्रेष्ठ लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुच आते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनहि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महेश आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। जनक जी विश्वामित्र को सिर नवाकर बोले। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट गए। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बर बास करी, मग लोगन सुख दे। अवध समीप पुनित दिन, पहुँचे आए जनहित सियावर रामचंद्र की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। तो देखिए, भगवान की बारात थी तो भी सारी चीजें शुभ 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 मुहूर्त निकाले जा रहे हैं। जनकपुरी से बारात चली, अयोध्यापुरी पहुंची, पैदल कई दिन लग गए। आगे बोलते हैं, हने निशान पनौ बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गाजे। झांझी बिरव डिडम्बे सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नागाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही, हाथी घोड़े गरज रहे, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही।
पुरजनावत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आते हुए सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर द्वारों को सजाया। अयोध्या में बारात आ गई है। गली सकल अर गजा सिंचाई, जाता चौके चारू पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण के तो पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहाँ तक सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे पकुल कंदब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फलों सहित सुपारी, केला, आम, मौनसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे थे। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह रचे समार। सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुवर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिंगाते। भूप पवन तहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछाव सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बेदेहि, कहु लालसा होई न केहि। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न हो। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंदर मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गाँव जनु भविष भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव स्त्री रति का भी निरादर कर रही। सभी सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए गए गा रही, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गए। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समूह सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिचारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा और समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध हुई। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरार। प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाई पदारथ चार। सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलई ने चरण शिथिले भय गाता। राम दर्श हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार से बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तु। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। चाहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जन नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखवें, गौरोचन, लावा और तुलसी जी की सुंदर मंजरियां सुशोभित। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते मानो कामदेव के पक्षी ने घोंसले बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करे कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज कर रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करने लिए मात।
चले मुदित पर छिनी करन पुलक पल्लवित गात सियावर रामचंद्र की जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु पैचक भय हो, सामन घन घमंड जो नठाय हो। सुरतर सुमन माल सुर बरसहि, मनो बलाक अवलय अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे, वैसी लगती मानो बगलों की पांति मन को खींचे। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनोह पाकिर पुचाप सवारे। प्रकटे दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम हुए मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती छुप जाती हैं, वैसी जान पड़ती मानो बिजलियां चमक रही। दुदन भी धुनि धन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि वर्ष हिमारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। इस प्रकार से नगड़ों की ध्वनि मानो बरदला की बादलों की घोर गर्जना कर रही है। याचक गण पपी है, मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जानि गुरु आय सुदीना, पूर्व प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ ने शिवजी, पार्वती, गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। उस समय भी मुहूर्त निकाला गया अपने ही नगर में प्रवेश करने के लिए। अयोध्या में किस समय प्रवेश किया गया? वही शकुन बरसहि सुमन, सुर दुदंभी बजाय। विबुध बधु नाचै, मुदित मंजुल मंगल गाय। सियावर रामचंद्र की जय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुदुंभी बजाकर फूल बरसा कर रहे हैं। देवताओं की स्त्री आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। इस तरह से भगवान ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। दशरथ पूरी बारात सीता और उनके साथ में जो उर्मिला, स्तुति सबको ला के बारात में अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार से ये बालकांड में भगवान के विवाह का वर्णन आता है। बहुत सुंदर तरीके से विवाह हुआ। और बारात अभी अयोध्या में आ गई। आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।